बहू की सौतन। राजगंज नाम के गांव में राजेश अपनी पत्नी के साथ रहता था। राजेश का बेटा करण शहर में काम करता था। उसकी उम्र अब शादी की हो चली थी। राजेश और उसकी पत्नी अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश में थे कि एक दिन राजेश के घर उसके बचपन का दोस्त आता है। अरे बाबू, इतने सालों बाद कैसे आना हुआ? क्योंकि मुझे पता चला कि तू अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। परसों पहले वादा किया था, भूल गया दोस्त? कैसा वादा बाबू? जब हम दोनों छठी कक्षा में पढ़ते थे, तब याद है तूने मुझसे कहा था कि बड़े होकर अगर मुझे बेटी और तुझे बेटा हुआ या इसका उल्टा भी हुआ तो हम दोनों अपने बच्चों की शादी आपस में करवा देंगे। हाँ बाबू, मैं तो भूल ही गया था। मैं तो बेकार में ही बहू को तलाश कर रहा था। तू शादी की तैयारी कर, होली के पहले पहले ही दोनों की शादी करवा देते हैं। राजेश अपने बेटे को फोन मिलाता है और उससे कहता है, अरे करण बेटा, अपना सामान बांध और सीधा गांव आ जा। वैसे रूपा याद है तुझे? रूपा? कौन रूपा पापा? अरे मेरे बचपन के दोस्त की बेटी। बचपन में तो उसके साथ खूब खेला करता था। उसी से तेरी शादी पक्की कर दी है मैंने। पर आपने मुझसे पूछा तक नहीं पापा। अरे इतना भी बड़ा नहीं हो गया है तू कि तुझसे कुछ पूछा जाए। हमारे यहाँ माँ बाप ही रिश्ता तय करते थे। तेरा रिश्ता तो बचपन में ही तय हो गया था। करण की मर्जी के खिलाफ उसे शादी के मंडप में बैठना पड़ता है। लड़की की शक्ल देखकर करण के तो होश ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये तो अंधेरे से भी काली है। ये कहाँ फंस गया मैं? अभी तो शादी कर लेता हूँ, फिर फुर्र हो जाऊंगा। फिर ये लोग रहे अपनी प्यारी बहू के साथ। करण और रूपा की शादी हो जाती है। घूंघट में सारी रात रूपा कमरे में करण का इंतजार करती रहती है, पर करण नहीं आता। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, ये कमरे में आए ही नहीं। अगली सुबह रूपा गोबर से पूरे घर का पोछा लगाती है। कितनी अच्छी महक आ रही है मेरे हाथों से, ये तो आज पक्का मेरे हाथों को चूम लेंगी। तभी वहां करण आता है और गोबर की फिसलन के कारण फिसल जाता है। तुम्हारी मनहूसियत कम थी क्या, जो मुझे मारने का इरादा बना लिया है तुमने? करण की बात सुनकर रूपा रोने लग जाती है। तभी करण उठ खड़ा होता है और अपने पिताजी से कहता है, पापा, मुझे ऑफिस से कॉल आया है, मुझे निकलना होगा। अरे अभी कहाँ, कल तो तुम्हारी शादी हुई है। बहू को कैसा लगेगा? 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा पापा। नहीं गया तो जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। जाने दीजिए ना ससुर जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम के बहाने करण वापस शहर अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। What is this behavior करण? तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? देखो, अब ये गर्लफ्रेंड बनकर मुझे नहीं रहना। I want marriage, proper marriage। सच कहूँ तो अब तो मुझे तुम पर शक होने लगा है। ठीक है बेबी, देखो हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे, अब तो ठीक है ना? करण और आलिया कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। 1 हफ्ते बाद करण के फोन पर राजेश का कॉल आता है। कब आओगे बेटा तुम? तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर आलिया फोन काट देती है। करण, तुम्हारी दुल्हन? आलिया, वो मुझे तुम्हारे घर जाना है, मैं बैग पैक कर रही हूँ। आलिया और करण गांव जाते हैं। करण के साथ जींस पहने, हाथों में चूड़ियां और मांग में सिंदूर लगाए आलिया उसके घर पहुंचती है, जिसे देखकर आभा कहती है, ये लड़की कौन है बेटा? मैं आपकी बहू मम्मी जी। क्या? हाँ मम्मी। बहू कह रहा था तू सौतन ले आया। हे राम, अब मैं क्या करूंगी? अभी तक तो ढंग से मैंने इन्हें देखा भी नहीं है और ये सौतन ले आए। तो मैं क्या करता पापा? आपने मेरी सहमति तक नहीं पूछी थी और इस काली गवार से मेरी शादी कर दी। वैसे लीगली आलिया ही मेरी पत्नी है और वो इसी घर में रहना चाहती है, पर हमारे लिए रूपा ही तेरी पत्नी है, समझा? बेचारा करण दोनों बीवियों में फंस गया था। आलिया को अपनी पत्नी होने का अधिकार चाहिए था, जहां वो सही थी। रूपा जो करण को अपना पति मान चुकी थी, उसे करण का प्यार चाहिए था। दुविधा में तो सभी थे। आगे क्या होने वाला था, इससे बेखबर करण और आलिया अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। जी, मैं आपके लिए और दीदी के लिए चाय लेकर आई हूँ। सुबह से आप दोनों काम कर रहे हैं ना? तो
घूंघट में रहती हो, तुम्हें दिखता कैसे है? जी हमारे यहाँ पति के सामने चेहरा छुपा कर ही जाते हैं और इन्हें देखकर मुझे शर्म आती है। अच्छा है ना आलिया, चेहरा छुपा है, वरना ऐसी काली सूरत जिसे देखकर दिल ही दहल जाए। यहाँ एसी भी नहीं है, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। मैं बाहर आंगन में काम करने जा रही हूँ करण। आलिया लैपटॉप पर काम कर रही होती है, तभी उसके फोन में कॉल आ जाता है और वो रूपा से कहती है, रूपा दिस कॉल इज अर्जेंट, तुम प्लीज मेरी फाइल्स क्लीन कर दो। क्लीन मतलब साफ? इतना तो मुझे भी समझ में आता है, मतलब इस मशीन को साफ करना है। अच्छे से साफ कर दूंगी तो दीदी खुश हो जाएगी। रूपा लैपटॉप को बाथरूम में ले जाकर अच्छी तरह धो देती है और धूप में सुखा भी देती है। अपने लैपटॉप को गीला धूप में सूखता हुआ देखकर आलिया का दिमाग खराब हो जाता है। तुम मेरी सौतन हो ये जानकर भी मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, बट यू इडियट, मेरा लैपटॉप ही खराब कर दिया। अब मैं ऑफिस में कैसे काम करूंगी? मुझे क्या पता था दीदी, मुझे तो लगा मुझे लैपटॉप को धोना है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मन छोटा ना कीजिए। अच्छा दीदी, मैं ना आपको घर के काम सिखा देती हूँ। साड़ी पहनकर नाश्ता ले जाकर जब आप ससुर जी और सासू माँ को खिलाएंगी ना, तो वो आपको खुशी खुशी अपना लेंगे। अपनी गलती को तो मैं सुधार नहीं सकती, पर इतना तो कर ही सकती हूँ। पर तुम मेरे लिए ये सब क्यों करोगी? Why? ये आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, आप पढ़ी लिखी खूबसूरत और मैं कहाँ काली गवार। अच्छा है ना, सभी आपको अपना लेंगे, फिर मेरा क्या, मैं वापस चली जाऊंगी। आलिया रूपा से साड़ी पहनना सीख लेती है और सभी के लिए नाश्ता भी बनाती है। रूपा सभी को नाश्ता परोसती है। नाश्ता खाकर आभा कहती है, तेरे हाथ का तो कोई जवाब ही नहीं बहू, पर आज तो खाने में अलग ही स्वाद है, मानो किसी हलवाई ने बनाया हो। आज का नाश्ता आलिया दीदी ने बनाया है माँ जी। आलिया ने? आभा आलिया के हाथों में शगुन की 101 रुपए देती है, जिसे देखकर करण बहुत खुश होता है। जिस तरह से रूपा आलिया को सारे काम सिखाती है, उसी तरह आलिया भी धीरे धीरे रूपा को ग्रूम करना शुरू कर देती है। एक दिन जब करण सो रहा होता है, रूपा उसके पैर छूने जाती है। इनके पैर तो बहुत गर्म है, सर छूकर देखती हूँ कहीं इन्हें बुखार तो नहीं। रूपा करण के सर को छूकर देखती है। हे भगवान, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं, दीदी तो गहरी नींद में सो रही है, अब क्या करूं? तभी अचानक बहुत ही तेज तूफान शुरू हो जाता है। कुछ भी सोचे बिना रूपा तेज तूफान और भारी बारिश में डॉक्टर की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ती है और डॉक्टर को लेकर घर आ जाती है। आप मुझे सही समय पर ले आई, वरना बुखार चढ़ जाता तो मुसीबत हो जाती। मैं दवाइयाँ दे देता हूँ, पर आपको रात भर पट्टी करने की जरूरत पड़ सकती है। रूपा रात भर करण की पट्टियां करती है। करण सुबह उठता है। अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, थैंक यू आलिया। मैंने कुछ भी नहीं किया, रात भर तुम्हारा ध्यान तो रूपा ने रखा है। मैं तो सो रही थी करण। भारी बारिश में वो शहर से डॉक्टर को ले आई, जिसके कारण अब उसे बुखार हो गया है। क्या? रूपा इज अ वेरी नाइस गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है, उसे अपना लो करण। करण उठकर रूपा के कमरे में जाता है। मैं क्या करूँ रूपा, मैं फंस गया हूँ। माँ बाबूजी के दिल में अब आलिया दीदी के लिए जगह बन गई है। आप लोग खुशी से रह सकते हैं साथ, मुझे कोई शिकायत नहीं। नो नो नो, नॉट एट ऑल। करण, रूपा जितना प्यार तुमसे करती है ना, उतना प्यार शायद मैंने तुमसे कभी किया ही नहीं। मैं किसे छोड़ूं, किसे अपनाऊं? क्या हम तीनों साथ नहीं रह सकते? तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और आखिरकार यही होता है। करण आलिया को लेकर शहर चला जाता है और वो 5 दिन आलिया के साथ रहता और हर वीकेंड रूपा से मिलने आया करता। इसी तरह इस मसले का हल